गुरुकुल का एक सिंपल नियम था, यानी एक सिंपल रूल था कि एक पाठ का अध्ययन करने में, यानी एक लेसन को मास्टर कर लेने में 6 महीने लगते थे। पर जब आचार्य वर्द राजा के गुरु ने गुरुकुल में एक कॉम्प्लेक्स शास्त्र उन्हें याद करने को दिया और उसी वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब से 6 महीने के बाद इसकी परीक्षा होगी और उन्हें यह परीक्षा देनी होगी। लेकिन इमेजिन कि अगले ही सुबह वो आते हैं और वो पूरा कॉम्प्लेक्स शास्त्र अपने गुरु के सामने पढ़ते चले जाते हैं और ऐसा सुनाते हैं कि बिना एक भी गलती के, बिना एक भी मिस्टेक के पूरा शास्त्र सुनकर गुरु खुद शॉक्ड थे। और जब उन्होंने पूछा कि उन्होंने कैसे किया, तो उनका एक ही रिप्लाई था कि उन्होंने इस्तेमाल किया पंचकोशा नाम की विधि। वहीं जब आर्यभट्ट सिर्फ 23 साल के थे, सिर्फ 23 साल, तो अभी मेरी भी उम्र है। इस उम्र में जब उनके गुरु ने उन्हें ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन सॉल्व करने को दी, जो पूरे गुरुकुल में कोई भी नहीं कर पा रहा था। उन्होंने मिनट टू मिनट की अर्थ रोटेशन और सोलर इक्लिप्स की कैलकुलेशन एग्जैक्ट कैलकुलेट कर दी, वो भी बिना किसी मॉडर्न टेलीस्कोप या डिजिटल कैलकुलेटर के। एंड हिज आंसर वाज दैट ही यूज्ड द टेक्निक ऑफ चित्रशार विद्या। और उसी तरह से उद्दंड शास्त्री, जो 15th सेंचुरी के ब्रिलियंट स्कॉलर थे, इनके आसपास 100 गुरुज बैठ गए और अलग अलग विषयों पर सवाल करना शुरू किया। कोई संस्कृत का सवाल करता, कोई व्याकरण का, कोई गणित का, तो कोई विज्ञान का। और ये सारे 100 सवालों के सही जवाब लगातार दे डालते हैं और तो और जवाबों के बाद सारे 100 सवालों को रिपीट ऑर्डर में दोहरा भी देते हैं। उनसे पूछा गया तो इनका जवाब था, उन्होंने इस्तेमाल किया त्राटक मेडिटेशन मेथड का। तो फिर चाहे वो भास्कराचार्य हो, रामानुजन हो, विवेकानंद हो, इन सबके वक्त पर ना एआई था, ना कोई कैलकुलेटर, बट फिर भी इनका ह्यूमन ब्रेन बिल्कुल सुपर ब्रेन की तरह, सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करता था बिकॉज ऑफ सम वैदिक हैक्स। और मैं ना सच बताऊं तो रिसेंटली 1 महीने से ये वैदिक हैक्स इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं अपनी लाइफ में। तो मुझे पता है कि मॉडर्न लाइफ में, आज की हमारी करंट लाइफ में, इन वैदिक हैक्स को कैसे डालना है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या सॉल्यूशन। और इसीलिए आज की इस वीडियो में 5 ऐसे वैदिक हैक्स शेयर करूंगा जिसके बाद ना सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई, इंस्टेंट तुम्हारी पूरी स्टूडेंट लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। यार पांचों हैक्स मैं खुद पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि मॉडर्न लाइफ में कैसे डालना है। मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशन एंड हियर इज योर मॉडर्न भैया। तुम्हें बताऊंगा सब कुछ, बट याद रखना कि हैक 1 2 3 4 5, पांचवा वाला सबसे टफ है, सबसे डिफिकल्ट है प्रैक्टिस करना, बट सबसे कठिन है। मैं खुद भी नहीं कर पाता हूं, बट अगर तुम कर लोगे तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। पांचों हैक समझना, धीरे धीरे लेवल्स बढ़ते जाएंगे, बट मजा जरूर आएगा अगर तुम इसको अपनी लाइफ में डाल लो। सबसे पहला हैक है चित्रशार विद्या, जिसको चित्र शास्त्र विद्या भी कहते हैं। तुम्हें पता है यार, चित्र का मतलब है पिक्चर, उसका मतलब है पिक्चर्स को इनकॉर्पोरेट करो अपनी लाइफ में पढ़ते वक्त। अरे यार, तूने पिछली मूवी कब देखी थी? तूने अभी पहले देखी हो, स्टोरी पूरी याद होगी। सोच, 3 घंटे की मूवी थी वो। और वहीं अगर कल या परसों 3 पेजेस भी पढ़े होंगे तो आज भूल चुका होगा, कुछ दिन में वो भूल जाएगा। क्यों? फर्क है पिक्चर्स का। हमारा ब्रेन मूवीज को, यानी पिक्चर्स को बहुत इजीली प्रोसेस करता है और लंबे समय तक रिटेन रखता है। यही सेम चीज तुम पढ़ाई में कर सकते हो। सिंपल 3 चीजें बता रहा हूं जो शास्त्रों में प्रूवन है, लिखी है, लोगों ने सालों से किया है। तुम्हें एक ही चीज करनी होगी कि ये फैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा कि इमेजेस को ज्यादा अच्छे से रिमेंबर रखता है हमारा दिमाग। और आज इमेजेस जनरेट करना कितना इजी है। तुम चैट जीपीटी से जनरेट कर लो, जेमिनी से जनरेट कर लो। हर मेथड को फ्लो चार्ट, माइंड मैप और इमेजेस के थ्रू जब समझते हो, तुम्हें भी पता है वो प्रोसेस हमें समझना इजी होगा इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स एंड बुलेट पॉइंट्स। अगर मैं पैराग्राफ में पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन समझाऊं और वहीं इस सिंपल से डायग्राम में ट्रांसपोर्टेशन समझाऊं, तो ऑब्वियसली फर्क आता है। दूसरी चीज है कि कॉन्सेप्ट्स को मेंटल मूवीज में कन्वर्ट कर लो। जैसे अगर तुम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स याद करने की कोशिश करोगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैसे बड़ा टफ होगा। बट अगर वहीं पे गाना बना ले हम, एक निमोनिक बना ले हम, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हाली, हाली मतलब एक बच्ची इमेजिन कर लो कि हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, और इस तरह से तुम याद कर सकते हो। इस तरह के कई सारे मिमोनिक्स मैं तुम्हें पहले भी बताते आया हूँ कि सोशल साइंस में देखो ये वाली इमेज, मिमोनिक्स की मदद से तुम सारे स्टोन एजेस याद कर सकते हो। और ऐसे कई सारे मैं अपने लेक्चर्स में बताता रहता हूँ, ये एक्चुअल वर्किंग होते हैं। देखो फिर थर्ड है इमोशन प्लस विजुअल, जहां ऐड हुआ वहां परमानेंट मेमोरी। जैसे हमारी मूवीज के साथ होता है, उसी तरह से अगर तुम किसी भी इंग्लिश स्टोरी को पढ़ रहे हो, हिंदी स्टोरी को, अगर तुम इमोशन लाओ और पूरे दिल से पढ़ो, तुम्हें याद रह जाएगी हमेशा के लिए। उसी तरह से जब सोशल साइंस पढ़ रहे हो, उसमें पूरा डूब जाओ। यार हिस्ट्री में ये राजा आए थे, फिर वो राजा आए, फिर ये वॉर हुई, फिर उसके बाद ये हुआ। उसी तरह से इंडिपेंडेंट जब पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, डेमोक्रेसी के वक्त, पूरा इमेजिन करो एक्चुअल में, रियल वर्ल्ड से, अभी के वर्ल्ड से एसोसिएट करो, पूरा इंडल्ज करो अपने आप को और इमेजिनेशन। सिर्फ ये नहीं कि पिक्चर स्क्रीन पे होनी चाहिए, आंख बंद करके भी जब तुम इमेजिन करने लग जाओगे तब तुम एक्चुअल में चित्रशार मेथड का इस्तेमाल करोगे।
फैक्ट नंबर 2 इज पंचकोशा। तृतीया उपनिषद के अकॉर्डिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस 5 लेयर्स में है और गुरुकुल के स्टूडेंट सिर्फ दिमाग नहीं अपनी एनर्जी शीट्स पर काम करते थे। देखो यहाँ पर लेयर्स, सबसे पहले है फूड शीट, फिर एनर्जी शीट, फिर माइंड शीट, इंटेलेक्ट शीट एंड ब्लिस शीट। तो ये पूरी की पूरी लेयर्स हैं, यहां से हमें शुरू करना है। और तुम अगर सिर्फ दो भी यानी फूड और एनर्जी को भी अगर अपने वश में कर लो यूजिंग दिस अन्नमया कोशा, प्राणमया कोशा, तो तुम्हारा एक्चुअल फिक्स हो जाएगा। अगर हम बात करें एकेडमिक लाइफ की, करना कैसे पता है? तुम्हें सिंपली जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब अवॉइड करना है कुछ दिनों के लिए। लोग ना जो टॉपर्स होते हैं एग्जाम के पहले अवॉइड करते हैं, खासकर यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बिकॉज इसी की वजह से तामस यानी लेजीनेस आता है, फोकस हटता है और बहुत ज्यादा ड्राउसीनेस फील होती है। फिर वहीं अगला है प्राणायाम कोशा, मतलब यहाँ पर एनर्जी फिजिकली जो ट्रैप्ड है तुम्हारी, जो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, इसको तुम खुद से चैनलाइज कर सकते हो। सिंपल स्पोर्ट्स का यूज करके, रनिंग का यूज करके, जिम जाकर, या फिर कुछ भी नहीं, स्किपिंग कर लो यार, रस्सियां कूद लो, थोड़ी बहुत जॉगिंग कर लो, घर में ही ट्रेडमिल पे चल लो, सब सॉर्टेड लगेगा। इनफैक्ट कई लोग तो फास्ट ब्रीथिंग करके भी इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, जो मैं भी कर रहा था जब भी मैं अपने रूम में होता हूँ। फिर अगली चीज आती है प्राणा शुद्धि फिक्स, जो मैं बता रहा था। 10 मिनट्स इंटेंस मूवमेंट और डीप ब्रीदिंग करने से तुम्हारी क्रेविंग 80% तक गिर जाती है। ये एक फैक्ट है। एंड देन कम्स फैक्ट नंबर 3, परिवर्तन न्याय। ये मैंने एक्चुअल में यूज किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने भी इनफैक्ट यूज किया है। पिछले 6 साल से यूट्यूब पे हूं और लाखों स्टूडेंट्स को मेंटोर किया, 1 बाय 1 मेंटोर किया है। कितने टॉपर्स यार तुमने देखे, कितने पॉडकास्ट किए हमने टॉपर के साथ। मैं चाहता हूं अगला तुम्हारे साथ हो। ये तभी हो पाता है जब हम ट्रांसफॉर्म करें, परिवर्तन करें, चेंज करें। मतलब अगर पढ़ाई बोरिंग लग रही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि पढ़ाई बंद कर दोगे, इंस्टेड उसको इंटरेस्टिंग बनाओगे, उसको रिप्लेस करोगे बेटर नोट्स और बेटर स्टडी मटेरियल से। जैसे अपनी स्क्रीन पे देखो, ये है 99 पेजेस ई बुक्स, यानी सिर्फ 99 पेज में कलरफुल तरीके से विजुअलाइज करवाते हुए, निमोनिक्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, टेक्निक्स के साथ, पूरा का पूरा तुम्हारा सिलेबस 9th और 10th क्लास का इसमें दिया हुआ है। 9th की अलग ई बुक्स है, 10th की अलग। साइंस, सोशल, मैथ्स तीनों आती हैं और ये ई बुक्स तुम्हारे लिए बहुत काम की हो सकती हैं। अगर तुम्हें ऐसा एक मटेरियल चाहिए, एग्जाम से पहले बस मैं इसको रिवाइज करूं और जाके कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल में बैठ पाऊं, सब कुछ है, सारा क्रक्स नोट कर दिया गया है, विद एग्जांपल्स, विद ट्रिक्स, विद टेक्निक्स। और ये बहुत कम कॉस्ट अभी मिल रहा है, कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और जैसे इस ई बुक ने लाखों लोगों की एकेडमिक लाइफ ट्रांसफॉर्म की, वैसे ही परिवर्तन न्याय तुम्हारी और सालों से कितने लोगों की लाइफ चेंज करता आ रहा है। सिंपल अंग्रेजी में बोले तो यह एंटी एडिक्शन रूल। अरे यार देखो एग्जांपल समझो, मान लो तुम्हें लेट नाइट रील्स स्क्रॉल करने की आदत है, तो तुम ये नहीं कि चुपचाप फोन रख के मैं ऊपर देखूंगा, अब मैं सीलिंग पर देखूंगा, दीवार पर, कि मेरा हाथ फोन पे ना जाए, नहीं, ये पर वर्क नहीं करने वाला। पर क्या करेगा, तुम वहां पर एक नॉन एकेडमिक बुक पढ़ो या कोई ऑडियो बुक पढ़ो या सिंपल एक पॉडकास्ट देख लो जिससे कुछ नया सीखने को मिले। तुम रिप्लेस कर रहे होगे इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग इमीडिएटली। फिर जंक फूड अगर क्रेव हो रहा है तो हंगरी रहने की जगह, बार बार भूख फील करने की जगह, तुम कुछ मखाना, नट्स, ड्राई फ्रूट या फ्रूट बोल खा सकते हो जो थोड़ा सा हेल्दी हो और एपेटाइजर की तरह काम करे। ब्रेन फॉग अगर होता है रिवीजन के वक्त तो ब्लैंकली नोट्स की तरफ नहीं देखना है, इंस्टेड तुम्हें अध्यापन मेथड इस्तेमाल करना है, यानी टीच आउट लाउड टू अ वॉल। मतलब चिल्ला करके जोर से पढ़ाना, या तो एक वॉल को, या इसी की आज मॉडर्न टेक्निक होती है फेनमैन टेक्निक, अपने किसी छोटे भाई बहन को पढ़ाओगे, अगर पढ़ा लिए तो तुम्हें एक्चुअल में आता है। जैसा मैंने बोला था, हैक 4 5th आते आते लेवल बढ़ेगा, टफनेस बढ़ेगी, सब लोग नहीं कर पाते। मैं तो हैक 4th ही बहुत मुश्किल से अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं कि सनराइज से भी 1.5 से 2 घंटे या मिनिमम सनराइज से 1 घंटे पहले उठ जाना है। अगर यार तुम गूगल पे जाओ, सर्च करो सनराइज कब होता है तुम्हारे यहाँ पे, अभी उसके 1 घंटे पहले उठना है। अगर 5:15 पे होता है तो 4:15 पे उठना है, क्योंकि वो पीरियड एक्चुअल में फुल ऑफ कॉस्मिक एनर्जी पीरियड होता है, जहां जीरो डिस्ट्रैक्शन होती है इन द एंटायर यूनिवर्स। वहां जो पढ़ोगे ना, वो 1 घंटे की पढ़ाई नॉर्मल 3 घंटे की पढ़ाई के इक्विवेलेंट है, एंड इट इज प्रूवन है। और अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दिनचर्या संयोजन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। सिंपल भाषा में एक अच्छा रूटीन होना चाहिए। मतलब यार जो भी चीज तुम्हें अगले दिन करनी है, रात को ही 3 गोल्स एग्जैक्ट पेपर पे लिख लेना है। इनफैक्ट ये चीज मैंने चाणक्य नीति में भी पढ़ा था कि अगले दिन हमें माइंडलेस नहीं घूमना है, स्टार्ट कर देना है अपना अटैक उठते ही सुबह, क्योंकि कल रात को हमने नोट कर लिया है। टास्क डन हो जाए तो उसके बाद गिल्ट फ्री रिलैक्स भी करना है। ये नहीं कि यार अभी और काम, अभी और काम, अभी और काम, नहीं, टास्क खत्म आज का, क्योंकि हमने नोट किया था, खत्म। अब अगले दिन का नोट करो रात को, और फिर अगले दिन भी काम खत्म करके रिलैक्स फ्री घूमना है। पूरे दिन दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना।
नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट हैक फिफ्थ, जो मैं खुद नहीं कर पाया अब तक, 1 महीने हो गए, बाकी टेक्निक्स तो कर भी पा रहा हूँ, ये करना बहुत मुश्किल है। सिंपली त्राटक एंड अध्यापन। अध्यापन मैंने बता दिया कि किसी दूसरे को पढ़ाना, पढ़ने के बाद इससे कॉन्सेप्ट रिटेन होता है, ये हमारे को पता है। बट त्राट इज काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट स्पेशली फॉर मी, क्योंकि आज दुनिया बड़ी डिस्ट्रैक्टेड है यार। और इसमें करना क्या है, इसमें तुम्हें एक कैंडल फ्लेम को लगातार 5 से 7 मिनट तक बिना इंटरप्शन के देखते रहना है। और ये एक्चुअल में मॉडर्न साइंस भी प्रूव करता है कि इससे हमारा हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट होता है, जिससे फोटोग्राफिक मेमोरी, फोटोजेनिक मेमोरी बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव होती है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब भी तुम करना तो बिल्कुल शांत कमरे में करना, कैंडल पर फोकस करना, और दिमाग में और कुछ भी नहीं चलना चाहिए, दिमाग शांत होना चाहिए, तभी ये टेक्निक वर्क करती है। अगले 21 डेज में मैं चाहता हूँ कि तुम ये पांचों हैक्स का इस्तेमाल करो और एक्चुअल में अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करो। और ये जो तुमने अभी ट्रैकर देखा, ये ट्रैकर तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और सामने क्यूआर कोड भी दिख रहा है जिसे स्कैन कर सकते हो। मैं भी चाहता हूँ यार कि तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, और इसी को इजी बनाने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तुम्हारे लिए ई बुक्स बनाई है, इतनी कलरफुल ई बुक्स है कि पूरा सिलेबस 99 पेज में, एग्जाम के पहले बस पलटा, सब कुछ रिटेन, जाकर एग्जाम में लिख दिया। इजीली अच्छे मार्क्स लेकर के आओ यार। और ये ई बुक्स अभी डिस्काउंट पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। बताना कैसा लगा वीडियो। फिर देन मिलेंगे अगली वीडियो में। जाना जा पढ़ ले।